हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रेरकत्व L जुड़ा है तथा LR परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। के आगे वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व L जुड़ा हो, ऐसा परिपथ पढ़ना है जिसमें केवल प्रेरकत्व L जुड़ा हो। तो यहाँ देखो चित्र में एक प्रेरकत्व L है। प्रेरकत्व मतलब होता है कुंडली, और इसके सिरों पर हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लगाया गया है ना। थ्योरी भी यही लिखना है कि चित्र में प्रेरकत्व L के सिरों पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर V0 साइन ओमेगा टी आरोपित किया गया है। समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। जिससे परिपथ में धारा का मान लगातार बदलते रहता है, तो इस कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका मान क्या होता है, V बराबरी से माइनस L इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हमको पता चलता कि जो विभवांतर का मान है वह धारा परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, डी आई अपॉन डी टी पर निर्भर करता है। जब परिपथ में धारा शून्य होती है तो धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। जिस यहाँ पे अधिकतम हो जाएगा तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, अधिकतम। अब जब परिपथ में धारा अधिकतम होती है तो धारा परिवर्तन की दर शून्य होती है, तो विभवांतर भी शून्य होता है। हम कह सकते हैं कि धारा और विभवांतर दोनों समान कला में नहीं होते। क्या होता है, विभवांतर धारा से अग्रगामी होता है या धारा विभवांतर से पश्चगामी होता है। ये इसमें के मध्य क्या हो गया, कलांतर। ये यहाँ लिखा भी हमने कि प्रेरकत्व L वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर धारा से अग्रगामी होता है या धारा I विभवांतर V से पश्चगामी का सदिश योग कितना होता है, शून्य होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ो, इसमें और इसको जोड़ना है। पहले ये लिख लेते हैं हम, माइनस L इंटू डी आई अपॉन डी टी प्लस उसमें ये जोड़ना है अपने को V0 साइन ओमेगा टी और बराबरी से क्या, जी। कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा परिपथ का, शून्य होगा। फिर उसके बाद में माइनस वाले का क्या कर दो, पक्षांतर। तो ये आ जाएगा अपना, ये वाला इधर ही रहने दो, माइनस L इंटू डी आई अपॉन डी टी बराबर से ये वाला जो पद है V0 साइन ओमेगा टी, इसका कर दो पक्षांतर, माइनस V0 साइन ओमेगा टी। बात समझ में आएगा। ये प्लस वाले का उधर पक्षांतर किया तो माइनस आ गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। L का भी पक्षांतर करो तो डी आई अपॉन डी टी बराबरी से यहाँ V0 है, L का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, V0 बटा L साइन ओमेगा टी जैसा का वैसा। अगले स्टेप में क्या करो, ये बटे वाले dt का इधर तिर्यक गुणा कर दो, मतलब पक्षांतर कर दो। ये ऐसा आ जाएगा, डी आई बराबरी से V0 अपॉन L साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी। ये तिर्यक गुणा हो गया, भागित का गुणित इधर आ गया। अगले स्टेप, अब देखो यहाँ पे डी आई है, यह अवकलन है ना, तो इसको अपने को हटाना है, आई ज्ञात करना है। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन का उल्टा, समाकलन। आगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बराबरी से, इसको भी समाकलन में लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ V0 अपॉन L साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब क्या होगा, dt के सापेक्ष समाकलन है
तो अचर राशि बाहर निकल जाएंगी। ये V0/L अचर है, तो इसको बाहर निकाल लो। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है, तो इंटीग्रेशन आप कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं अपन, 1 डी आई के सापेक्ष समाकलन है यहाँ पे, और कुछ नहीं है इसलिए 1 लिख दिया अपन। लिख सकते ना, 1 का गुणा कर सकते अपन। हाँ, बराबरी से V0/L ये बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन में क्या बचा, साइन ओमेगा टी dt। ठीक है। हाँ, अब भाई साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, माइनस। हाँ, साइन का समाकलन होता है माइनस, क्योंकि अवकलन साइन थीटा का cos थीटा होता है, समाकलन माइनस होता है। हाँ, और 1 का समाकलन यहाँ आई के सापेक्ष है, तो क्या होगा, आई होगा। तो इसकी जगह हमने आई लिख दिया, बराबर से V0/L। अब यहाँ देखो साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा माइनस कास ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डबल होता है, तो ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा, और अवकलन में सामने आता था, समाकलन में क्या में आता है, बटे में। ऐसे ओमेगा टी का ओमेगा होगा और वो कहाँ आएगा, बटे में। ठीक है, अपन ने ये इसमें पढ़ा था अभी, पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान ज्ञात किया था ना, तब ये वाला आया था, ऐसा बटे में लिखते। ठीक है, लिमिट तो है नहीं इसकी, कोई दिक्कत नहीं। आगे आई बराबरी से माइनस सबसे सामने ले लिया हमने, V0 बटे में है ओमेगा एल और कास ओमेगा टी। अब हमने कल भी देखा था कि आरोपित विभवांतर जावक्रीय है, तो धारा भी कैसी होना चाहिए, जावक्रीय ही होना चाहिए, मतलब ये भी साइन में होना चाहिए। इसको अपन सूत्र से लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है ना, तो ये कास थीटा है, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते, माइनस V0/ओमेगा एल। इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस ओमेगा टी। 90 ऋण थीटा, इस सूत्र पढ़ा होगा, 90 में है, साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। तो कास थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं। आप क्या करो, इस माइनस का इसके अंदर क्या कर दो, गुणा, आई बराबरी से, और ये जो है V0/ओमेगा एल, इसको अपन एक नियतांक मान लेते, क्या, I0, धारा का शिखर मान। ठीक है, और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन, ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब ओमेगा टी पहले आएगा और माइनस क्या आएगा, π/2। ये जो बाहर वाला माइनस है ये कोष्टक के अंदर चला गया, गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये परिपथ में क्या आ गई, धारा आ गई हमारी। समीकरण नंबर इसको अगला दे देंगे अपन 3। हाँ, ये यहाँ पे 2 दिया था अपन, 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, देख के पता चलता समीकरण 1 और 3 से, यहाँ V बराबर विभवांतर V0 साइन ओमेगा टी था, और धारा कैसा है, ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब धारा क्या है, π/2 कलांतर से पश्चगामी है। घट रहा है ना यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ना कि इसमें धारा π/2 कलांतर से पश्चगामी है, बोले। ठीक है, जहाँ यहाँ पे अपन लिख लेते, जहाँ I0 बराबरी से, I0 बराबरी से कितना है, V0 बटे ओमेगा एल, या यहाँ से अपन किसका मान निकालते, V0 बटे I0 का। देखो ये ओमेगा एल का यहाँ से इधर पक्षांतर कर दो तो बटे का ऊपर आ जाएगा ओमेगा एल, और ये I0 उसकी जगह चला गया। ठीक है, तो V0 बटा I0 ओम के नियम से क्या होता है, प्रतिरोध। तो ये क्या है, अपना परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, और अपने को पता है जब कुंडली जोड़ते तो उसके प्रतिरोध को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिघात, है ना, प्रतिघात कहते हैं। इसको अपन कैसे दर्शाते, एक्सएल से, और एक्सएल को क्या बोलेंगे, प्रेरण प्रतिघात, है ना। तो क्या कहेंगे, ये जो राशि है इसको हम परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध या प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। लिख लो इसको, यहाँ राशि V0/I0 को, V0/I0 को परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध या प्रेरण
प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सेल से दर्शाते हैं। एक्सेल बराबर इसे क्या होगा, ओमेगा एल। एक्सेल बराबर से ओमेगा। पिछली बार कल अपने एक्स सी पर निकाला था, एक्स सी बराबर क्या आया था, 1/ओमेगा सी आया था। धारितीय प्रतिघात, ये प्रेरण प्रतिघात होता है, एक्सेल बराबर ओमेगा एल होता है। इसके ग्राफ देख लेते अपन। धारा और विभवांतर का परिवर्तन। कल जैसे दो चित्र बनेंगे, पहला विभवांतर V तथा धारा I के बीच में। विभवांतर के लिए ठीक है, ये विभवांतर V का ग्राफ है। और धारा कैसी है भाई, पश्चगामी है, पीछे है धारा, तो धारा की शुरुआत इधर नीचे से होगी, माइनस। इसके मध्य बिंदु दर्शा दो। देखो चित्र बनाने का तरीका, यहाँ पे बीच वाले पॉइंट दर्शा दो और उस पॉइंट से मिलाते हुए अपन धारा बनाएंगे। ये वाला विभवांतर को दर्शाता है ग्राफ, और ये वाला धारा को दर्शाता है। विभवांतर ये विभवांतर VL और ये धारा I कैसा होता है, अग्रगामी 90 अंश। या इसको हम ऐसा ही बना सकते हैं, इधर विभवांतर VL और ये धारा I इधर पश्चगामी। इस प्रकार भी अपन दर्शा सकते हैं। इसको कैसा पढ़ेंगे कि विभवांतर धारा से 90 अंश अग्रगामी है। और इसको कैसा पढ़ेंगे, धारा विभवांतर से 90 अंश पश्चगामी, ऐसा पढ़ेंगे। ये चित्र बी है। ये क्या बता रहा भाई, धारा धारा I व विभवांतर V के बीच कलांतर बता रहा है। ठीक है, ये वाला चित्र, इसको अपन फेजर आरेख कहते हैं और इसको अपन चित्र को A नाम दे देंगे। ठीक है, और अपन ये बार बार नहीं लिखते, इसको अपन आप यहाँ लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं कि चित्र ए में विभवांतर और धारा का समय के साथ परिवर्तन प्रदर्शित है। और चित्र बी में क्या है, विभवांतर और धारा के बीच कलांतर प्रदर्शित है। इसे फेजर आरेख भी कहते हैं। आरोपित किया गया है। यदि किसी क्षण परिपथ में धारा आई हो तो ठीक है, ये आर्यल परिपथ है, मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रतिरोध R और प्रेरकत्व L जुड़ा है। तो हमने क्या लिखा भाई इसकी थ्योरी, कि चित्र में प्रतिरोध R और प्रेरकत्व L श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t लगाया गया है, जिससे परिपथ में I धारा बहती है। अब इसमें I धारा बहती है तो प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, कितना, उसको दर्शाएंगे अपन VR से। ऐसे ही प्रेरकत्व L के सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न होगा और उसको हम दर्शाएंगे VL से। दोनों के मान लिखते,
तब प्रतिरोध R के सिरों पर, तब प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर कितना होगा भाई? VR। VR बराबर से ओम के नियम से क्या होता है? V का मान V बराबर से IR, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्रेरकत्व यल के सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न होगा, तो उसको भी लिखते हैं। प्रेरकत्व L के सिरों पर, L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसको दर्शाएं कैसे? VL से। ठीक है, अब ओम के नियम से इसका भी सूत्र क्या होगा? IR होगा। V बराबर से क्या होता है? IR। परंतु अपने को पता है कि जब कुंडली जुड़ी होती है तो उसके प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। इसलिए उसके प्रतिरोध R की जगह लिखा जाएगा XL। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ये समझ में आया ना? IR, R की जगह क्या लिखा? XL। XL को क्या बोलते हैं? प्रेरण प्रतिघात। या इसको हम ऐसा भी बढ़ा सकते हैं, VL बराबरी से I और XL का मान क्या होता है भाई? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, XL बराबरी से क्या होता है? ओमेगा एल। तो ऐसा भी अपन इसको लिख सकते। अब बात आती है कलांतर की। ये दोनों विभवांतर क्या होता है कि VR और VL इन दोनों का योग आरोपित विभवांतर V के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जब परिपथ में ओमीय प्रतिरोध जुड़ा होता है तो धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं, पढ़े ना? और जब प्रेरकत्व जुड़ा होता है, अभी पढ़ा अपन ने, तो क्या होता है? विभवांतर धारा से अग्रगामी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? प्रतिरोध R के लिए दोनों क्या हो गए? समान कला में। यहाँ पे बना देते, ये विभवांतर VR क्या हो गया? समान कला में। इधर धारा भी इधर ही रहेगी, I भी। और L के लिए क्या होगा? विभवांतर जो VL है वो धारा से क्या होगा? अग्रगामी होगा। तो VL अपना ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब VR और VL इन दोनों के बीच में 90 अंश का कलांतर है। पता चल गया ना? अब हमको इन दोनों का परिणामी ज्ञात करना है। ये कलांतर का फेजर आरेख है, दो सदिश है, ये पहला सदिश और ये दूसरा सदिश। अब हमको इनका परिणामी ज्ञात करना है। तो आपको याद होगा अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था सदिशों को जोड़ने के नियम। दो नियम, एक था त्रिभुज नियम और दूसरा था समांतर चतुर्भुज नियम। तो उसमें से हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज नियम का प्रयोग करेंगे। समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं तो उनका परिणामी सदिश परिणाम तथा दिशा में उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका जो परिणामी आएगा, सबसे पहले कैसे करते हैं? इसको हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ऐसा इन दोनों को संलग्न भुजाएं मानकर हम एक समांतर चतुर्भुज पूरा कर लेंगे और इसका फिर परिणामी खींचेंगे। तो इसका परिणामी क्या होगा? इसका विकर्ण। इसका विकर्ण खींच लो, ये विकर्ण खींच लिया हमने और ये क्या बताएंगे? उसका परिणाम। ठीक है, परिणामी क्या होगा? V। बात समझ में आया ना? परिणामी कैसे निकाला? ये इन दोनों का परिणामी V। हाँ, यहाँ तक पहुंच गया। पर आगे लिखो। क्या पता चला हमको कि VL VR से 90 अंश अग्रगामी होता है। अब हमको इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? परिणामी। तो परिणामी हम कैसे ज्ञात करेंगे? समांतर चतुर्भुज नियम से। आगे लिखते, यदि VL तथा VR का परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर V है तो कैपिटल V है तो यहाँ पे देखो, कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं अपन। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है ना? ये वाली भुजा का मान VR है। ठीक है,
ये वाली भुजा का मान VL है ना। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो परिणामी विभवांतर क्या होगा, V स्क्वायर कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है V, कर्ण का वर्ग बराबरी से आधार का वर्ग पहले लिख लेते हैं। आधार का वर्ग क्या है, VR का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग। तो लंब ये वाली भुजा, आमने सामने की भुजा कैसी होती है, समान। ये VL, इसका भी मान क्या होगा, तो VL का स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, परिणामी विभवांतर V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। कौन सूत्र से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिख भी सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ये लिख दिया हमने। अब इसे मान रख दो भाई, V स्क्वायर जैसा का वैसा बराबर से VR, VR का मान यहाँ से देख लो IR है ना, और पूरे का क्या है स्क्वायर। तो VR की जगह लिख दो पहले IR और पूरे का क्या लिख दो स्क्वायर, प्लस VL का मान लिखो यहाँ से IXL और पूरे का क्या स्क्वायर। दोनों का साथ में चलने दो, समझना भी और उतारना भी। उसके बाद का अब यहाँ देखो स्क्वायर कर लो, तो V स्क्वायर बराबर आ जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर और XL का स्क्वायर। कोष्टक खोल दी। अब इन दोनों में देखो आई स्क्वायर क्या निकलता, कॉमन निकाल लोगे, तो V स्क्वायर बराबरी से आई स्क्वायर हमने निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर बच गया। अब इस आई स्क्वायर का पक्षांतर कर दो यहाँ पे, तो V स्क्वायर बटा आई स्क्वायर है ना, समझ लो, लगे तो बाद में उतार लेना, टाइम मिलेगा। V स्क्वायर बटे आई स्क्वायर हो गया, बाकी क्या बचा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब यहाँ देखो दोनों स्क्वायर है, तो क्या कर लेते, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, स्क्वायर हटाना अपने को, वर्गमूल लेने पर यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा V बटा आई, और यहाँ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दो पद है प्लस है ना, तो यहाँ वर्गमूल में आ जाएगा, वर्गमूल R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। देखो यहाँ वर्गमूल लिया तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो गया, कट गया, यहाँ नहीं कटेगा तो रूट में आ जाएगा। अब अपने को पता है V अपॉन आई को क्या बोलते हैं, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, और यहाँ कितने जुड़े हैं भाई, दो दो जुड़े हैं, तो क्या बोलेंगे उसको, प्रतिबाधा। और कौन से परिपथ की है, आर्यल। तो आर्यल परिपथ की प्रतिबाधा कैसे दर्शाते अपन, जेड से, और ये कैसे दर्शाएंगे अपन, जेड आर्यल से दर्शाएंगे। उतार लो इसको। उतार लिया, वो ग्राफ बनाया था बेटा, ये बना दिया कि, और बना लेना जिसने भी बनाया हो। हाँ लिखो आगे, यहाँ तक हो गया ना। हाँ, यहाँ राशि V अपॉन आई को, यहाँ राशि V अपॉन आई को परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध या LR भी लिख सकते हैं, LR परिपथ की, आर्यन बोलो या LR, LR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे ZLR से दर्शाते हैं, इसे ZLR से दर्शाते हैं। अतः इसकी V अपॉन आई की जगह क्या लिख देंगे, ZLR, ZLR बराबर से होगा रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर।
ठीक है, एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, एक्सएल का यहाँ मान रख दो। क्या आ जाएगा, जेड एल आर बराबर इसे रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान क्या था भाई, ओमेगा एल, है ना। तो स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये जो व्यंजक आया इसको बोलते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। समीकरण नंबर कौन सा, 3। ये क्या है, आर्यल परिपथ की प्रतिबाधा है। ठीक है, अब उसके बाद अपन निकालेंगे कलांतर। कलांतर निकालना है तो यदि परिणामी विभवांतर V तथा धारा I के मध्य कलांतर I है तो हम मान लेंगे कि धारा I और विभवांतर V के बीच कलांतर कितना है, फाइव। तो फाइव है तो कलांतर टेन फाइव बराबर इससे, आपने जो चित्र बनाया था ना ऐसा, ये परिणामी V था, यहाँ VR था और यहाँ पे क्या था, VL। तो टेन फाइव बराबर से क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ देखो चित्र में लंब क्या होगा, VL, और आधार क्या होगा, VR। तो VL बटे VR मान रख दो। VL का मान समीकरण 2 से कितना है भाई, I XL। VR का मान समीकरण 1 से कितना ना है, उसका मान I R। I से I क्या हो गया, कैंसिल। ओमेगा का मान है XL का मान ओमेगा यल और बटे क्या आर। ये किसका मान आ गया, कलांतर। कलांतर आ गया भाई अपना टेन फाइव बराबर से ओमेगा एल बटा आर। ये कलांतर हो गया। और यहाँ ग्राफ से हमको पता चलता कि देखो विभवांतर VL कैसा है, अग्रगामी है, तो धारा कैसी होंगी भाई, पश्चगामी। मतलब धारा किधर होंगी, इधर नीचे। तो हम कह सकते हैं, हमको यहाँ फेजर आरेख से हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो धारा है वो विभवांतर से 90 अंश कलांतर से क्या है, पश्चगामी है। यहाँ लिख लेते स्पष्टतः परिपथ में धारा, है ना, या आर्यल परिपथ भी लिख सकते हैं। आर्यल परिपथ में धारा आरोपित आरोपित नहीं, परिणामी परिणामी विभवांतर से पाई कलांतर से, स्पष्ट परिपथ में धारा परिणामी विभवांतर V से पाई कलांतर से पश्चगामी है, पश्चगामी है। तब धारा धारा का मान लिखेंगे, क्या होता है धारा का समीकरण, I बराबरी से I0 साइन, पश्चगामी है तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव कलांतर से क्या है, पश्चगामी, माइनस वही बता रहा पश्चगामी फाइव। जहां I0 को अपन क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान, और I0 बराबर से क्या होगा, जहां I0 धारा का शिखर मान है, शिखर मान है। और इसका मान भी लिख लेते हैं I0 का अपन, I0 बराबर से ओम के नियम से I0 बराबर से होता है V बटे R। ओम के नियम से I बराबर से V बटे R। तो I0 बराबर से V0 बटे R की जगह यहाँ पे R यानी प्रतिरोध होता, पर यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध की जगह प्रतिबाधा, जेड RL या LR, जो भी लिखना है अपने को, जेड LR, या I0 बराबरी से V0 अपॉन जेड LR का मान रख दो यहाँ से देख के, रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हो गया धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान।
और क्या रह गया, और कलांतर, ये फाई का भी मान लिख सकते हैं अपन, तथा कलांतर फाई बराबरी से, अब देखो फाई बराबर से, देखो टेन फाई का मान है अपने पास, तो फाई के लिए टेन का क्या कर दो, पक्षांतर। फाई बराबर से आएगा टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, ये क्या हो गया, कलांतर। आगे इसमें अपन दो कंडीशन लगा सकते भाई, ये व्यंजक हो गया। इसी में आर विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, सबसे पहला नंबर एक, यदि आर बराबर जीरो, पहले एल बराबर, यदि एल बराबर जीरो, यहाँ पे देखो, यहाँ एल का मान जीरो रखेंगे, तब क्या होगा भाई, टेन फाइव बराबरी से जीरो, ठीक है। टेन फाइव बराबर से जीरो, तो टेन में कितने का मान जीरो होता है, जीरो का, टेन जीरो जीरो, है ना, तो यहाँ टेन जीरो, टेन से टेन कटा तो फाइव का मान कितना आ जाएगा, जीरो, तब फाइव बराबरी से जीरो, मतलब कलांतर क्या है, शून्य। अब देखो यल गायब कर दो अपने चित्र से, एल और आर जोड़ा था ना अपन ने, तो एल अगर हटा दे तो क्या बचा, केवल ओमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा और विभवांतर दोनों क्या होते, समान कला में होते, ये पता चला यहाँ पे। अतः ओमीय प्रतिरोध, अतः केवल, एक शब्द जोड़, अतः केवल ओमीय प्रतिरोध वाली परिपथ में धारा व विभवांतर समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, ठीक है। और इसी की एक उल्टी कंडीशन होती है दूसरी, यदि, अरे भाई बात कम करके अगर उतारने पे ध्यान दूंगे तो समझ में आएगा, मतलब इतने जल्द आराम से है कि आप लोग बात भी कर रहे हैं। हाँ, यदि आर बराबर जीरो, आर का मान जीरो कर दो, तब क्या होगा, यहाँ पे देखो आर का मान जीरो कर देंगे, बटे में जीरो आया, मतलब एक बटे जीरो का मान क्या होता है, अनंत, तो टेन फाइव बराबर से क्या हो जाएगा, अनंत, टेन फाइव बराबर से इंफिनिटी। अब टेन में कितने का मान अनंत होता है, 90 का, तब फाइव बराबर से क्या होगा, 90 डिग्री, मतलब अब कलांतर क्या होगा, 90 अंश होगा। देखो आर हटा दो तो बचा क्या, कुंडली, अगर केवल प्रेरकत्व यल है तो धारा और विभवांतर के बीच 90 अंश का कलांतर होता है, और अपन ने पढ़ा भी, अब भी आज ही पढ़ा। अतः केवल प्रेरकत्व यल के लिए, एल के लिए, कौन आगे होता है, विभवांतर, है ना, विभवांतर वी धारा आई से 90 अंश अग्रगामी होता है, या उल्टा भी लिख सकते हैं कि धारा आई विभवांतर वी से 90 अंश पश्चगामी होती है। ये दोनों कंडीशन पूर्व में अपने ज्ञात कर चुके हैं पहले से, और इसमें आ रही है ना। ये पहली कंडीशन में यल बराबर जीरो, यानी प्रेरकत्व को हटा लो तो क्या बचा, केवल प्रतिरोध, तो धारा और विभवांतर समान कला में है। और दूसरी कंडीशन में प्रतिरोध को हटा लो तो केवल प्रेरकत्व बचेगा, तो दोनों के बीच में 90 अंश का कलांतर होगा, ये बता रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े व्यंजक है, 5 नंबर में आते हैं, एक नहीं, ये खास करके दो वाले, आज अपन एक पढ़ा दो वाला, कल और दो पढ़ेंगे अपन, और फिर तीन वाला भी है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बिना पहले वाले से नहीं आ सकते, बिना पहले वाले पढ़े, ठीक है। घर पे तैयारी करो और पढ़ के देखना, एक भी अगर आपको याद हो गया तो अगला वाला अपने आप समझ में आएगा, ठीक, आगे वाला कल देखेंगे अपन।